मेरा नाम आरोन रॉल्स्टन है और यह कहानी मेरी जिंदगी के उन 170 घंटों की है जो मैंने मौत से लड़कर जीती। एक ऐसी कहानी जो आपको बताएगी कि जब जिंदगी और मौत के बीच बस एक पतली सी लकीर हो, तब इंसान अपने जीने के जुनून में क्या-क्या कर सकता है। एक अकेले सफर की शुरुआत 2003 का साल था। मैं यूटाह के ब्लू जॉन कैनियन में ट्रेकिंग और रॉक क्लाइंबिंग के लिए गया था। एडवेंचर मेरी जिंदगी था और अकेला सफर करना मुझे पसंद था। मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं कहां जा रहा हूं। शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं एक पतले कैनियन से गुजार रहा था। सूरज की हल्की रोशनी कैनियन की दीवारों पर पड़ रही थी और मैं अपने कैमरा से तस्वीरें खींच रहा था। हर चीज बिल्कुल सही चल रही थी जब तक वो एक पल नहीं आया जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। वो एक पल जब मौत सामने थी। जैसे ही मैंने एक बड़े पत्थर का सहारा लेकर नीचे उतरने की कोशिश की, वो पत्थर हिल गया और उसके पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वो आस 5-6 पाउंड का पत्थर मेरे हाथ पर गिर गया। मैं चीखा, झटके से ऊपर उठने की कोशिश की, पर बेकार। मेरा दाहिना हाथ कनियोन की दीवार और उस पत्थर के बीच पिस गया था। मैंने उस पत्थर को धकेलना चाहा, पर वो हिलता ही नहीं था। मैंने हर तरह से कोशिश की, पत्थर को घुमाने की, अपने हाथ को खींचने की, पर सब बेकार। धीरे धीरे एक सच्ची सामने आने लगी। मैं यहां फंस चुका था और कोई नहीं आने वाला था मुझे बचाने। जिंदा रहने की जुंग मेरे पास सिर्फ थोड़ा सा पानी, कुछ स्नैक्स और एक सस्ती सी छुरी थी जो मैंने मार्केट से ली थी। मैं हर वक्त बस एक चीज सोच रहा था, अगर ये पानी खत्म हो गया तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा। मुझे समझ आ गया था कि अगर मुझे यहां से जिंदा निकलना है तो मुझे खुद ही कुछ करना होगा। मैं दिन और रात बस एक ही चीज करता, पत्थर को हिलाने की कोशिश, पर हर बार हार मिलती। पहला दिन बीता, फिर दूसरा, तीसरा। पानी खत्म होने लगा। मेरे होंठ सूखने लगे, पेट में जलन होने लगी। मैंने अपने ही मूत्रा को पीना शुरू किया, क्योंकि यही एक तरीका बचा था डिहाइड्रेशन से बचने का। 5वें दिन तक मेरी हालत खराब हो चुकी थी। मैं अपने परिवार के बारे में सोचने लगा। माँ बाप, दोस्तों के चेहरे आंखों के सामने घूमने लगे। एक विचार दिमाग में आया, अगर मुझे जिंदा बचना है तो मुझे अपना हाथ काटना होगा। सबसे मुश्किल फैसला सोचिए, एक छोटी सी छुरी, एक हाथ और जिंदगी और मौत के बीच का फैसला। मुझे समझ आ गया था कि मेरी हड्डियां इतनी मजबूत हैं कि छुरी उन्हें नहीं काट सकती। तो मैंने एक और एक्सट्रीम फैसला किया, अपनी हड्डियां तोड़नी होंगी। मैंने अपने हाथ की रेडियस और उल्ना हड्डी को जोर से झटका दिया और एक जोर का छरछर आवाज आई। एक इतनी तेज दाढ़ की लहर उठी कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, पर मैं रुका नहीं। मैंने एक एक करके अपने हाथ का हर एक नर्वे, हर एक मांस काटा और लगभग 1 घंटे की कोशिश के बाद मैं अपने हाथ से आजाद हो गया। मुझसे खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा था, पर एक चीज मुझे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी, मेरा जीने का जुनून। जिंदगी की तरफ लौटना हाथ कट चुका था, लहू बह रहा था, पर मैं रुका नहीं। मैं कैनियन से नीचे उतरा, 50 फीट नीचे गिरकर भी जिंदा रहा और फिर 30 किलोमीटर चलकर एक रास्ते तक पहुंच गया। वहां मुझे एक परिवार दिखा जो ट्रेकिंग कर रहा था और उन्होंने तुरंत मदद बुलाई। बचने के बाद मुझे 6 सर्जरी से गुजरना पड़ा, पर मैं जी रहा था। आज मैं जिंदा हूं। आज भी जब मैं अपनी कट चुकी हाथ की जगह मेटल प्रोस्थेटिक देखता हूं, तो मुझे याद आता है कि एक इंसान की हिम्मत क्या कुछ कर सकती है। मुझे एक चीज समझ आई, जिंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं है, बल्कि हर हालात में जीने की कोशिश का नाम है।